मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य गेहूं पंजीयन के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। प्रदेश में किसान भाई 7 फरवरी से 7 मार्च तक गेहूं के पंजीयन ऑनलाइन करा सकते हैं। किसानों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार गेहूं की खरीदी सोयाबीन की तरह भावांतर पर होगी या फिर हर वर्ष की तरह जिस तरह सरकार वेयरहाउस सोसाइटियों के माध्यम से गेहूं का उपार्जन करती है उस प्रकार से की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न किसानों के बीच में बना हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष जब सोयाबीन की खरीदी पंजीयन के माध्यम से करवाकर सरकार ने की थी, तो उसके बाद इस वर्ष भी किसानों को उम्मीद थी कि सरकार सोयाबीन डायरेक्ट खरीदेगी, लेकिन भावांतर योजना शुरू कर दी गई। तो इसी प्रकार गेहूँ को लेकर भी किसानों के बीच में ये कन्फ्यूज़न है कि गेहूँ की खरीदी किस प्रकार से की जाएगी? क्या गेहूँ भी इस बार सरकार भावांतर पर खरीदेगी? तो इस सवाल का जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और स्पष्ट रूप से आपको समझाएँगे कि गेहूँ की खरीदी से रिलेटेड जो चर्चाएँ किसानों के बीच चल रही हैं, उसमें क्या सच है और क्या गलत है। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो किसान भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किसानों से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, नए अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलते रहते हैं। सरकार ने तारीख का ऐलान तो कर दिया है। गेहूँ के पंजीयन अगर आप कराना चाहते हैं, तो 7 फरवरी से 7 मार्च तक आप गेहूँ का पंजीयन करा सकते हैं। गेहूँ पंजीयन निःशुल्क किया जाएगा। कौन-कौन से स्थान पर? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर, तहसील कार्यालय, सहकारी समिति और विपणन संस्था केंद्र जो होती है, यहाँ से आप निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा आप एमपी किसान मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी निःशुल्क अपना पंजीयन करा सकते हैं। और एमपी ऑनलाइन, सीएससी, लोक सेवा केंद्र और साइबर कैफ़े पे जाकर अगर आप कराते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ शुल्क देना होगा। पंजीयन हर साल की तरह ही किए जाएँगे, जिस तरह आप हर साल पंजीयन कराते हैं, जिन डॉक्यूमेंट के साथ आप पंजीयन कराते हैं, जिसमें आप अपना पिछला पंजीयन, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खेती से रिलेटेड डॉक्यूमेंट और समग्र आईडी वगैरह लेकर जाते हैं और उसके माध्यम से अपने पंजीयन जिस तरह आप हर साल कराते हैं, उस प्रकार आप करा सकते हैं। पंजीयन की अवधि सिर्फ़ 1 माह अभी रह गई है, सरकार आगे इसको तारीख को बढ़ा सकती है। अभी 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच किसान पंजीयन करा सकेंगे। समय पर पंजीयन कराकर आप एमएसपी का लाभ उठा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये बात हो गई पंजीयन के बारे में। अब हम समझते हैं कि गेहूँ का पंजीयन कराने के बाद क्या सोयाबीन की तरह गेहूँ की भी खरीदी भावांतर पर सरकार करने वाली है, या फिर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आपको उपार्जन केंद्रों पर जाकर सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी गेहूँ की फसल एमएसपी पर बेचनी होगी। तो इससे पहले हम थोड़ा-सा एमएसपी को समझ लेते हैं। गेहूँ खरीदी में राज्य सरकार इस बार भी बोनस का पैसा जोड़ने वाली है। पिछली बार की तरह मध्य प्रदेश सरकार इस बार केंद्र सरकार द्वारा जो एमएसपी गेहूँ के लिए निर्धारित किया गया है, उसमें अपनी तरफ से कुछ बोनस जोड़ी। इस बार जो 26-27 के लिए केंद्र सरकार ने गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, वो होने वाला है ₹2585 प्रति क्विंटल। अब इसमें मध्य प्रदेश सरकार ने सिर्फ ₹15 का बोनस ऐड किया है, ताकि किसानों को गेहूँ का एमएसपी ₹2600 प्रति क्विंटल तक मिल सके। तो इस साल जो आपको गेहूँ का भाव मिलने वाला है, एमएसपी मिलने वाला है, वो मिलेगा ₹2600 प्रति क्विंटल का। तो किसान भाइयों, फिलहाल गेहूँ खरीदी के पंजीयन की तारीख का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन गेहूँ का उपार्जन कब से किया जाएगा, इसकी तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। अभी केवल पंजीयन प्रक्रिया को शुरू किया गया है। जल्द ही सरकार की तरफ से तारीख जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में हर साल की तरह इस साल भी समर्थन मूल्य पर बम्पर गेहूँ खरीदने की उम्मीद है। अब यहाँ पर देखिए, हर साल की तरह इस साल भी समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर ही आपका गेहूँ खरीदा जाएगा। तो जिन भी किसानों को ये कन्फ्यूज़न है कि क्या भावांतर पर सरकार गेहूँ खरीदेगी, तो उनको क्लियर कर दें कि भावांतर पर नहीं, आपका गेहूँ एमएसपी पर हर साल की तरह जो प्रक्रिया रहती है, वेयरहाउस के माध्यम से, सहकारी समितियों के माध्यम से ही आपका गेहूँ खरीदा जाएगा। यहाँ पर भावांतर पर गेहूँ की खरीदी नहीं होने वाली है। भावांतर पर केवल गेहूँ की खरीदी नहीं होगी, केवल सोयाबीन की खरीद सरकार ने की है और अभी अनाउंसमेंट किया है कि मूँगफली और सरसों, ये 2 फसल है जिनकी खरीद सरकार भावांतर पर सोयाबीन की तरह करेगी, लेकिन इसमें गेहूँ, चना शामिल नहीं है। तो जिन भी किसानों को ये कन्फ्यूज़न है, उनको स्पष्ट कर दें कि आपका गेहूँ हर साल की तरह जिस तरह की प्रक्रिया से हर साल खरीदा जाता है, उसी प्रकार से खरीदा जाएगा। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं है, केवल गेहूँ के एमएसपी को बढ़ाया गया है। इसके अलावा चने की खरीदी भी उसी प्रकार से होगी, लेकिन अभी चना पंजीयन को लेकर तारीख नहीं आई है। इसके अलावा एक बात ये भी क्लियर कर दें कि गेहूँ सोयाबीन जो खरीदा था सरकार ने भावांतर पर, उसके बाद 2 फसलों को और भावांतर पर खरीदने का ऐलान किया है, जिसमें मूँगफली है और सरसों है। तो सरसों और मूँगफली की खरीदी
भावांतर पर होगी, लेकिन उनके लिए भी अभी तक पंजीयन की तारीख का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। अभी फ़िलहाल केवल गेहूँ की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया को शुरू किया गया है, जो कि 7 फरवरी से 7 मार्च के बीच है। तो गेहूँ किसान अपना पंजीयन 7 फरवरी से करवा सकते हैं, 7 मार्च तक ये पंजीयन प्रक्रिया चलेगी। चना किसानों के लिए और सरसों किसान जो भी हैं, भावांतर पर खरीदी के लिए अगर पंजीयन कराना चाहते हैं तो उनको अभी कुछ समय और इंतज़ार करना होगा। सरसों किसानों के लिए अभी पंजीयन प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है और ना ही चना किसानों के लिए किया गया है। फिलहाल केवल गेहूँ किसानों के लिए ही तारीख का अनाउंसमेंट हुआ है। समर्थन मूल्य भी हमने आपको बता दिया है कि गेहूँ का एमएसपी करीब ₹2600 प्रति क्विंटल रहने वाला है। पिछले वर्ष की हम बात करें तो हमें पिछले बार भी लगभग इतना ही रेट गेहूँ का मिला था और इस बार भी हमें ₹2600 का ही एमएसपी मिलने वाला है। किसान भाइयों, इसके अलावा गेहूँ खरीदी से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का आपका सवाल है, तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आगे की महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की किस्त से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई थी, जिसके बारे में हमने पूरी वीडियो बनाई है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सीएम किसान कल्याण योजना का पैसा प्रदेश के 80 लाख किसानों को कब मिलेगा, कौन-सी तारीख को पैसा आने वाला है, उसकी पूरी जानकारी हमने वीडियो में दे रखी है। तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड की घंटी के बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी गेहूँ किसानों को ये वीडियो भेज दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे किसानों को कन्फ्यूज़न है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार इस बार गेहूँ की खरीदी किस प्रकार करने वाली है। सोयाबीन की भावांतर खरीदी ने किसानों के बीच में ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है। इसलिए आप इस वीडियो को सभी किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें।